कल वाली क्लास समझ में आई थी? कल वाली क्लास समझ में आई थी बेटा? अच्छा, अब कोई बात नहीं करेगा, अब केवल ध्यान से सुनिए आप लोग। ओके ओके सर। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पत्र लेखन के बारे में पढ़ा था। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब शांत रहो। अब सुनो, कल हम स्क्रीन सबको दिख रहा है? स्क्रीन सबको दिख रहा है कि नहीं? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। अब रेड लाइन कैसा है? देखिए आप मास्टर हैं। यस बेटा, आई एम शेयरिंग। ओके, अच्छा आ गया। बस करो बेटा, बस करो। अब चलो, अब थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं पत्र लेखन। इसी पे हम लोग कल चर्चा किए थे ना? कल इसी पे हम लोग बात किए थे ना? कल हमने आपको ये बताया था, सुनो, कल हमने बताया पत्र लेखन एक कला है, बताया था। ठीक, कला है। अब कोई बोलेगा नहीं, क्यों सुनेगा? कला है कहने का मतलब है कि पत्र लिखने का हमको नियम पता होना चाहिए। अब पत्र कैसे लिखा जाएगा? पत्र की भाषा एकदम सरल होगी, ठीक, स्पष्ट होगी, और पत्र हमेशा छोटे प्रारूप में लिखा जाता है। कोई भी पत्र निबंध की तरह नहीं लिखा जाता, वो एकदम छोटे रूप में जो केवल मेन बात होती है वही लिखा जाता है। क्लियर? संक्षिप्तता होनी चाहिए। इतना क्लियर है ना? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। कल हम लोगों ने इस पे बात की थी ना? पत्र के दो प्रकारों में हमने बात की थी, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के बारे में हमने क्या बताया था कि औपचारिक पत्र कार्यालय, मतलब ये ऑफिस में यूज किए जाते हैं। ऑफिस कहने का मतलब है कि ऐसे पत्र जो आपके ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखा जाए जो आपसे संबंधित हो लेकिन काफी क्लोज न हो। जैसे कोई अधिकारी या प्रधानाचार्य को लिखा जाए। बात नहीं थी? या किसी अधिकारी को लिखा जाए। और अनौपचारिक पत्र क्या कहता है कि ऐसा पत्र जो अपने किसी रिश्तेदारों को लिखा जाए, सगे संबंधियों को लिखा जाए, उन्हें क्या कहते हैं? शांत रहो, आवाज आएगी। बात करोगे एक भी आवाज नहीं जाएगी।
लिखे जाए। किसी ने अपना मार्कर यूज किया था, उसके लिए वाला आ लिया। अमनदीप अपना माइक म्यूट करो बेटा, तो आपकी आवाज आ रही है, क्लियर नहीं हो पा रही है। सर म्यूट है। हाँ अब देखो म्यूट कैसे है बेटा जब बोल रहे हो तो? अब देखो आयुष चाहता हूँ। सर आयुष कुमार पांडे सर। देखो अनम्यूट है। हाँ तो बात करोगे तो एक भी समझ में नहीं आएगा, हम परीक्षा में देंगे तो लिख लेना फिर उसके बाद। शांत होकर सुनो जो बता रहे हैं। औपचारिक पत्र जो होता है वो हमने बताया था ना कि रिश्तेदारों को या सगे संबंधियों को अनौपचारिक लिखा जाता है, और औपचारिक पत्र किस अपने प्रधानाचार्य को लिखेंगे या अपने अधिकारी को लिखेंगे। इतना क्लियर था? इसके बाद हम जो देखेंगे बेटा पत्र के अंग या पत्र जो है कैसे लिखे जाते हैं, पत्र के अंग पे हम बात करेंगे। तो पत्र के अंग में हम देखेंगे कोई पत्र कैसे किन किन भागों में बटा होता है, किस पत्र में क्या चीजें होनी चाहिए। मान लो हम अगर एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल को, तो उसमें क्या जरूरी चीजें होंगी। तो पहले उसमें होगा पता और दिनांक। अगर आप पत्र के अंग देखो तो इसमें जो पहली चीज होगी वो होगी पता और दिनांक। पता और दिनांक। पता और दिनांक क्या कहता है? अगर आप कोई पत्र लिख रहे हो तो पत्र के कोने में बाईं ओर अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आपका बायां ये हुआ, ठीक। उसके बाईं ओर आप क्या लिखेंगे? पता लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हैं तो क्या लिखोगे? सेवा में आर्मी प्रधानाचार्य, आर्मी पब्लिक स्कूल, ओल्ड कैंट, प्रयागराज। ये आपका पता हो जाएगा। दिनांक जिस डेट पे आप लिख रहे होगे वो डेट लिखोगे, ठीक। दूसरा होगा उसमें संबोधन या अभिवादन। दूसरा क्या होगा उसमें? संबोधन या अभिवादन। संबोधन या अभिवादन। संबोधन या अभिवादन का क्या मतलब है कि मान लो अगर आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हो तो आप तो उसको तो डियर सर या नमस्ते सर या इस तरह कुछ ना कुछ संबोधन तो दोगे ही, या महोदय या महोदया या इस तरह का कोई संबोधन तो आप दोगे ही उसको। तो यहाँ संबोधन का मतलब होता है, संबोधन या अभिवादन का मतलब होता है कि आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, जिस भी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, उसके प्रति आपके मन में रिस्पेक्ट की भावना होनी चाहिए, ताकि जो आदमी पत्र पढ़ता हो उसको देख के ये लग जाए कि नहीं आपका व्यक्तित्व कैसा है। क्लियर? उसके बाद अच्छा इसमें भी देखो संबोधन में दो चीजें आती हैं। अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हो तो क्या होगा, अनौपचारिक लिख रहे हो तो क्या होगा। औपचारिक पत्र मैंने बताया था कहाँ लिखा जाता है? ऑफिस में या फिर अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को। तो जब औपचारिक संबोधन दोगे जब आप औपचारिक संबोधन दोगे बेटा तो उसमें क्या यूज करोगे? महोदय, ठीक। क्या यूज करोगे? महोदय, मान्यवर। और जब आप अनौपचारिक लिखोगे, सादर बना। और जब आप अनौपचारिक पत्र लिखोगे
आप जब अनौपचारिक पत्र लिखोगे बेटा तब इसमें क्या पाओगे? इसमें क्या देखोगे? लिखोगे पूज्य, पूज्य, पूजनीय। सादर प्रणाम। चलो सादर प्रणाम तो भाई बात पढ़ लेते हैं भैया, सादर प्रणाम। फिर सादर चरण स्पर्श। फिर हम लिखेंगे क्या? आदरणीय। फिर सादर चरण स्पर्श। ठीक, सादर चरण, आदरणीय। हाँ आदरणीय। चलो तुम्हारी बात मानते हैं, आदरणीय। ये सब कब लिखोगे? जब आप अनौपचारिक पत्र लिख रहे होगे। औपचारिक में कभी मत लिख देना अपने प्रिंसिपल को कि सादर चरण स्पर्श, भूल के भी मत लिख देना, ठीक है? इसके बाद पत्र की विषय वस्तु, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा पत्र की विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब होता है कंटेंट। पत्र की विषय वस्तु, यहां मतलब होता है कंटेंट। अब कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? पत्र की विषय वस्तु कहने का मतलब है कि आप पत्र में क्या लिखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप बीमार हो गए हैं, आपको एप्लीकेशन लिखना है स्कूल के प्रधानाचार्य को, और उसकी विषय वस्तु को क्या बनानी है कि हम बीमार हो गए हैं, हम स्कूल नहीं आ पाएंगे, घर पे बैठ के सोएंगे। ठीक, तो क्या लिखोगे कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, आर्मी पब्लिक स्कूल ओल्ड कैंट प्रयागराज, दिनांक डालोगे। फिर लिखोगे महोदय निवेदन है कि मैं प्रार्थी जो भी ABC क ख ग इस स्कूल का छात्र हूँ, कक्षा इतने पढ़ता हूँ, मेरी तबीयत खराब हो गई है, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे इतने दिन की छुट्टी प्रदान करें। इतना क्लियर? यही इस पत्र की, इसी को पत्र की विषय वस्तु कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो कितने से कितने दिन तक? अरे अब जितने दिन का छुट्टी, अब मान लो बीमार हो तो 1 दिन का लोगे, नाना नानी घर जाओगे तो 4-5 दिन की छुट्टी लोगे, शादी ब्याह में जाओगे तो 5-7 दिन की छुट्टी लोगे। तो अब जैसा आपका काम वैसी छुट्टी। बताओ, अब बहाना बनाओगे पेट दर्द का तो 1 दिन की छुट्टी। भाई पेट एक दिन दर्द करेगा, रोज थोड़ी दर्द करेगा है? अब उसके बाद होता है पत्र की समाप्ति। पत्र की समाप्ति, देखो अगर आप कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो उसका समाप्ति भी होगा। ठीक, समाप्ति में क्या करोगे कि जहां ऊपर लिखते हो ना, मान लो पत्र की समाप्ति होती है, आप जैसे ही पत्र समाप्त करते हो तो उसके नीचे आप लिखोगे आपका आज्ञाकारी या आपका शुभेच्छु, आपका पुत्र, आपका पौत्र, आपका आज्ञाकारी। ये सब चीजें जो होता है, पर ये सब चीजें जो होंगी बेटा वो पत्र की समाप्ति, पत्र के अंत में लिखी जाएंगी। इतना क्लियर सबको? यस सर। अच्छा ठीक, वेरी गुड। इतना क्लियर है? चिल्लाओ मत, नहीं को समझ में नहीं आएगा, पहले सुन लो। एकदम चिल्लाओ मत, जितना पढ़ा रहे हैं उतना सुनो। अब देखो आपके किताब में कुछ इंपॉर्टेंट पत्र दिए गए हैं, उसमें आप लोग पेंसिल से निशान लगा लीजिए। पत्र नंबर 1 प्रधानाचार्य को, पत्र नंबर 1 प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति आवेदन के लिए पत्र। पत्र नंबर 2, पत्र नंबर 2 क्या है? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। पत्र नंबर 3, पत्र नंबर 3 क्या कहता है? बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन का अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। पत्र नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र। और उसके बाद पत्र नंबर 10। ये 5 पत्र आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 5 में से किसी एक को परीक्षा में दिया जा सकता है, या आपके यूटी में। ओके, आप लोग इसको पेंसिल से निशान लगा लीजिए।
और लिखने का तरीका वही होगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, और उनका नहीं लिखना है, अपना लिखना है। कैसे लिखोगे? इसका एक प्रोफार्मा भी देख लो। मान लो स्कूल प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है और बीमारी का लिखना है, तो कैसे लिखोगे? सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, प्राचार्य मत लिखना, किसी का देख लिखा। बात नहीं, ओल्ड कैंट प्रयागराज। उसके बाद आप लिखोगे महोदय, संबोधन सूचक शब्द। उसके बाद आपकी जो विषय वस्तु होगी, जो आपको लिखना होगा, उसके बाद फिर यहां नीचे क्या लिखोगे? आपका आज्ञाकारी। नाम नहीं लिखना है, क ख ग लिखना है, ठीक। और क्लास, ये जो है आपका प्रोफार्मा होगा एक नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए, ठीक। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, जहां जिसको जो चीज न समझ में आती हो इसको बताओ आप लोग। क्लियर है यहाँ? हाँ बोलो। सर जो आपने जो बताया जो पत्र नंबर 10 है, हाँ पूछा गया अपने क्षेत्र के हाँ सफाई हेतु नगर निगम, हाँ उसको लिखने का फॉर्मेट कैसे? बस बस बेटा बस, एक मिनट लिखा है ना कि नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो सुनो, पहले सुनो, एक सुनो। जैसे लिखा है सेवा में लिखोगे स्वास्थ्य अधिकारी, फिर लिख देना नगर निगम प्रयागराज। आप जहां हो नगर निगम प्रयागराज, ठीक, उत्तर प्रदेश। विषय वही रहेगा, क्षेत्र की सफाई हेतु, फिर महोदय, फिर आप उसको अपने भाषा में लिख देना कि मैं किस क्षेत्र का निवासी हूं, मैं आपका ध्यान कहां पर करना चाहता हूं, फिर धन्यवाद। क्लियर? ओके सर। जैसे इसमें दिया है कि स्वास्थ्य अधिकारी सी ब्लॉक विकासपुरी दिया है ना इसमें। यस सर। हाँ तो आप ऐसे में आप लिख देना इसको, ये दिया सी ब्लॉक विकासपुरी। यस सर। आप लिख देना क्या? आप लिखो सी ब्लॉक नगर निगम प्रयागराज, सी ब्लॉक नगर निगम प्रयागराज। हाँ कुछ भी लिख दो, अपने घर का पता लिख दो, नगर निगम प्रयागराज। ओके क्या बेटा? हाँ अभी कोई कापी ना, अभी कापी में कोई नहीं लिखेगा। अभी आप लोग रफ पे लिख के हमको फॉरवर्ड करेंगे, जब हम ओके करेंगे तब आप लोग कापी में लिखेंगे। कोई अपने मन से कापी में नहीं लिखेगा। पहले सुन लो। हाँ यही 5 पत्र आपको पढ़ने हैं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन सर कौन से 5 पत्र जो बुक में है? जो मैंने अभी आपको बताया है, अभी मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? ओके सर। उसी 5 पत्र को आप होमवर्क यही है कि आप 5 पत्र आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसको रफ पे अपने से लिखने का प्रयास करेंगे। सर एक बार फिर से बता दीजिए, नेटवर्क स्लो था। क्या कौन कौन से पत्र इंपॉर्टेंट है? यस सर। हाँ तो पत्र नंबर 1 ध्यान से देखो, पत्र नंबर 1, पत्र नंबर 2, पत्र नंबर 3, पत्र नंबर 4 और पत्र नंबर 10। ये आपके परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लो। ओके होमवर्क यही है कि आप जितने, सुनो पहले होमवर्क पहले सुन लो, ये जितनी भी चीजें हैं
इनको आप अपने से पढ़ के एक रफ कॉपी पर लिखने का प्रयास करेंगे और मैंने जो फॉर्मेट बताया है उसी फॉर्मेट आपको आप वीडियो देखेंगे तो उस पर मिल जाएगा। इसको जो प्रॉब्लम होगी व्हाट्सएप वाली क्लास में फिर हमसे पूछ लेगा। ओके, बोलो। हाँ, अब बताओ क्या बेटा? सर हमें वो पत्र कॉपी में लिखना है। रफ कॉपी में लिखना है, कॉपी में मत लिख देना अभी। हाँ, अभी रफ कॉपी में लिखना है, ठीक। अब बताओ कि जो चीजें हमने आपको बताई उसमें से अब बताओ कि जो चीजें हमने बताई हैं उसमें आपको क्या समझ में नहीं आया है, ये बताओ। और कल वाली हम बताएंगे ना, अभी बता दें तुमको हम। और एक चीज और, कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? पर्यायवाची शब्द, ठीक। ओके सर। हाँ, हिंदी ग्रामर सर कल संडे कल संडे नहीं, कल सैटरडे है बेटा।